हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं थॉमसन मॉडल। चलो, एटम के बारे में सब लोगों ने कुछ न कुछ दिए। थॉमसन मॉडल करते हैं। एटम के बारे में सबने कुछ कुछ दिया था। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, डाल्टन ने भी दिया था। डाल्टन ने तो सारे के सारे एज्यूम्सन है वो राइट थे, बट सिर्फ एक ही वो गलत था। वो कौन सा गलत था? तो कि एक ही वो गलत था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डाल्टन ने ये बताया था कि इनविजिबल है, एटम है वो इनडिवाइडेबल है, इनडिविजिबल है। वो एक ही गलत हुआ, बाकी सब राइट हुआ। अब क्या हुआ उसके बाद? उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल देखे गए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने पार्टिकल को देखे, पॉजिटिव पार्टिकल भी देखे एंड नेगेटिव पार्टिकल भी देखे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, दोनों देखे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखा। ऐसा हम करा। सभी साइंटिस्ट ने मिलकर ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते गए और एटम के अंदर क्या क्या है वो देखते गए। देन उसके बाद कितने भी सारे साइंटिस्ट आए और एटम की स्टेबिलिटी के लिए सोचने लगे कि एटम कैसा होना चाहिए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एटम होगा कैसा? तो सबने उसके कोई कोई ने हाइड्रोजन के एलिमेंट के ऊपर से लिए, किसी ने इसकी फिजिकल, केमिकल, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देखा कि एटम कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये सब देखा। अलग अलग तरीके से उसको जज किया गया। फिर कॉम्बिनेशन का वो लोग भी लगाया, कॉम्बिनेशन का लो भी लगाया। मोलिक्यूल्स जो बने उनके भी लो लगाए, मतलब कॉम्बिनेशन, मोलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के एटम्स, ये सब सारे के सारे लॉज जो थे, जो बन रहे थे, उन सब को देखा। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा, कैरेक्टरिस्टिक को देखा, ये सब देखा। फिर उसने इमिटेशन, ये सब देखा। वो अब हम जे बाद में करेंगे। इमिटेशन और एब्जॉर्प्शन का पूरा टॉपिक आएगा स्टूडेंट, बहुत लंबा टॉपिक है, तो वो आएगा। तो उसने वो भी देखा साथ साथ में। तो उसके बाद आए थॉमसन। थॉमसन ने तो प्रेजेंट कर दिया। सब लोग कुछ ना कुछ सोचते थे कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, इस तरह से कुछ ना कुछ तो सोचते थे। बट थॉमसन ने तो क्या करा? थॉमसन ने तो पूरा का पूरा मॉडल बता ही दिया। तो जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था इन 1898 में, एक रेडियस के अप्रोक्सीमेट उसकी रेडियस बताई 10⁻10 मीटर, इतनी रेडियस बताई। और उनके ऊपर से उन्होंने एज्यूम कर ही लिया कि एटम कैसा है। उन्होंने बताया एटम है ना, वो एक, मान लो वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन है, और इसके बीच बीच में जो शेड्स होते हैं ना, वो है इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। और पूरा का पूरा जो भरा हुआ है ना, वो है प्रोटॉन। उन्होंने ये बताया। उसने पर पुडिंग भी बताया, पुडिंग, राइजिन पुडिंग जो होता है ना, पुडिंग, वो भी बताया, उसके जैसा है। उसने ये बताया कि बट यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच बीच में पूरा पॉजिटिव है, तो दोनों साथ में मिल नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, तो वो तो साथ हो जाएगा। तो ये इनका आंसर है ना, वो थॉमसन नहीं दे पाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ। इनका आंसर थॉमसन दे नहीं पाए, इसीलिए थॉमसन का ये मॉडल है ना, बहुत ज्यादा देर चला नहीं। फिर भी उनको, थॉमसन को, एक एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक गैस के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है कि उन्होंने काफी अच्छा ट्राई की, काफी अच्छी प्रयत्न की और ये मॉडल दिया। देन उसके ऊपर से हमें एक टेबल आ रहा है, 2.1 टेबल है। उनमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानेंगे। तो उन्होंने ये बताया, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई, प्रोटॉन का पी, दिस इज सिंबल न्यूट्रॉन। और चार्ज अब देखे तो चार्ज है ना, उस टाइम पे फाइंड कर लिया था। तो चार्ज इसका क्या मिला? कैलकुलेशन के बाद माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन में उसको देखा गया है, और देन उसके बाद उसका चार्ज -1.602176 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो ये वही होगा ऊपर का 10602176,
इंटू 10⁻⁻19। ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे, और प्रोटॉन का कोई चार्ज देखा गया नहीं है। इसका मास देखा जाए तो मास हमें क्या मिला था, तो कि इलेक्ट्रॉन का कोई मास है ही नहीं, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी 1 देखा गया है। चार्ज तो हमें पता है, तो कि चार्ज है उसके -1, चार्ज है इसके -1, इसके +1, और इसका चार्ज है ही नहीं 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है। बट उसका मास इन केजी में देखे तो, मास इन केजी में देखे तो 9.109382 इंटू 10⁻31। इसका देखो -31 मतलब ना के बराबर है इनका चार्ज, इसीलिए इनका जो मास है वो देखते नहीं। मास इन केजी 1.6726 इंटू 10⁻27। क्लियर? इसका भी 1.674927 इंटू 10⁻⁻20। स्टूडेंट्स ये सब अगर याद नहीं रहते तो कोई जरूरत नहीं, बार बार इसको देखोगे तो याद रह जाएगा। जरूरत नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ याद रह जाए, बार बार देखोगे, एक दिन में एक ही याद रखना है, फिर दूसरे दिन दूसरा, और पहले को रिपीट करना है। हम जैसे टॉपिक को हम एक बोलते उसी तरह रिपीट करना है, रिपीट करते रहना है। देन अप्रोक्सीमेट मास, इसका क्या लिखते हैं? अप्रोक्सीमास। इसका क्या लिखते हैं? अप्रोक्सीमास। इसका 0 लिखते हैं। उसका मास हम लिखते ही नहीं है। हाइड्रोजन का 1 लिखते, सॉरी प्रोटॉन का 1 लिखते हैं और न्यूट्रॉन का भी 1 लिखते हैं। या हाइड्रोजन मतलब एक ही प्रोटॉन है उनके बारे में। अगर 2 प्रोटॉन है तो मास 2 होगा, क्योंकि हमने ये मास की कैलकुलेशन पहले भी कर ली है। तो यहाँ पे हमने देखा थॉमसन मॉडल, और साथ साथ में हमने देखा कि ये टेबल जो है वो 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको करना जरूरी है स्टूडेंट्स। इनको ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी, तो ये पूछेंगे, उसके ऊपर से उसकी कैलकुलेशन पूछते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इनके लिए जरूरी है कि ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं कैलकुलेशन के लिए आए तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज ये, और कल फिर हम आगे मिलते हैं कल के लिए। चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।